हेलो, हाय राहुल जी। हेलो मैम। तो ये मध्य प्रदेश का जो स्पेशल है, आप बना के दिखा सकते हैं? जी जी बिल्कुल, कुल्हड़ पिज्जा हमारे मध्य प्रदेश का फेमस है। मैं कुल्हड़ पिज्जा बनाने जा रहा हूँ। ओके। देखिए उसको कैसे बनाते हैं। हाँ ठीक है, बना दो। सबसे पहले बटर डालेंगे, इसके बाद वेजिटेबल है। इसमें 4 वेजिटेबल है, पनीर है, कॉर्न है, हाँ, टमाटर है और ककड़ी है। ककड़ी। ककड़ी। उसके बाद थोड़ा पनीर डालेंगे, थोड़ी सी कॉर्न डालेंगे, स्वीट कॉर्न। थोड़ा सा पिज्जा का बेस डालेंगे इसमें। पिज्जा का बेस है। पिज्जा का बेस है। ओके। उसके बाद 4 वेजिटेबल, 4 मसाले आएंगे अपने। कौन से 4 मसाले? चिली फ्लेक्स है, हाँ। ये ऑरिगेनो है, हल्का पेरी पेरी मसाला है अच्छा। और ये चाट मसाला है। चाट मसाला लास्ट। उसके बाद 4 सॉस आएगी, ये टमाटर केचप, ये पिज्जा सॉस, थोड़ी मेयोनीज, ये तंदूरी सॉस। लास्ट तंदूरी सॉस। फिर उसको अपन मिलाएंगे इसको। इसमें थोड़ा सा अपन डालेंगे मोज़रेला, तो पिज्जा में जाती है। मोगरेला बोला तो? मोज़रेला, मोज़रेला पिज्जा। पिज्जा मोज़रेला। ओके। ये बनके तैयार हो गया। अब इसको लेंगे हम कुल्हड़। कुलगुंड बोला तो ये क्या है? मट्टी का ये है। मट्टी का कुल्हड़ है। देखो ये मट्टी का है। इसी में पिज्जा बनेगा। ఇసి మీ పిజ్జా బనేగా. ఇది ఒకటి మట్టిది అన్నమాట. దీంట్లోనే ఈ పిజ్జా అనేది రెడీ చేస్తారు. చాలా హెల్దీ. ఈ మధ్య ప్రదేశ్లో రాహుల్ రెడీ చేస్తున్నాడు మన కోసం. ఓకే, ప్రిపేర్ करो। सबसे पहले धुलेंगे हां, क्योंकि ये मट्टी का रहता है, इसलिए सबसे पहले धुलना पड़ता है इसको। थोड़ा सा पिज्जा मोज़रेला डालेंगे। इसमें क्या डाल रहे हैं? ये मोज़रेला है। मोज़रेला है। हाँ, मोज़रेला चीज। चीज। फिर ये डालेंगे ग्रेवी इसमें। ग्रेवी। इसमें ग्रेवी डाल रहे हैं। हाँ, ग्रेवी डाल रहे हैं। अभी ये ग्रेवी थोड़ी भरेंगे, फिर इसमें डालेंगे थोड़ा मोज़रेला चीज और डालेगा। फिर ऊपर से मोज़रेला चीज डाल रहे हैं। डालेगा। ये डल गया मोज़रेला चीज थोड़ा सा। हल्की सी इसमें मेयोनीज डालेंगे। मेयोनीज। ओके। फिर एक बार फिर इसमें मोज़रेला चीज डालेंगे। मोज़रेला चीज। 3 बार ग्रेवी, 3 बार मोज़रेला चीज। ओके ओके। हाँ, इसको बेक होने के लिए मशीन में डालना है। 5 से 7 मिनट बाद ये बेक होके बाहर आएगा, रेडी, పిజ్జా आपका రెడీ। ఓకే అండి, ఇప్పుడు ఈ రాహుల్ ని మనం అడుగుదాము, ఈయనకి ఆలోచన ఎలా వచ్చింది ఇంత ఇలాంటి పిజ్జా చేసి చిన్న షాప్ లో ఇంత సంపాదిస్తున్నాడు నేను అడగబోతున్నా। ठीक है राहुल जी, आपको आपको क्या कैसा लगा कि क्या ये बनाने के लिए पिज्जा का शॉप लगाने के लिए? एक दिन क्या है, मैंने शॉप ओपन कर दिया था पहले। मैंने स्टार्ट किया था स्पाइरल पोटैटो से। ओके। उसके बाद मैंने बर्गर स्टार्ट किया, फिर फ्रेंच फ्राइज, फिर सैंडविच, फिर नॉर्मल पिज्जा। ओके। अब मुझे इसके बारे में पता जरूर था पहले से, लेकिन मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया था। अब एक दिन मैं अपने फ्रेंड के साथ घूम रहा था, तो नॉर्मली किसी दूसरे को मैंने खाते हुए देखा। नॉर्मली पिज्जा, मैं बाहर सिटी इंदौर गया था, तो उसको खाते हुए मैंने देखा कि ये बोले कुल्हड़ में पिज्जा खा रहा है बोले। तो मैंने मेथड लगाया, अपना खुद का मेथड लगाया। उसमें मसाले सॉस मैं अपने खुद के डालता हूँ। जब से मेरे को इसमें एक्सपीरियंस होने लगा और मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये स्टार्ट करके भी यहाँ पे आप अच्छा करे? हाँ, बढ़िया बढ़िया चल रहा है। बढ़िया। रिस्पांस, तो यहाँ कस्टमर पे का रिस्पांस response भी बढ़िया बहुत अच्छा है। बढ़िया बढ़िया अच्छा मिल रहा है। ఈయన ఇక్కడ పెట్టిన తర్వాత చాలా రెస్పాన్స్ వచ్చిందన్నమాట। ఈయన తిన్న వేరే ఒక షాప్ లో తినేసి తనకు ఆలోచన వచ్చి ఈ ఊర్లో పెడదామనేసి అనుకొని పెట్టాడు। సో ఇది చాలా క్లిక్ అయింది। ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇక్కడ మధ్యప్రదేశ్ లో స్పెషల్ గా ఈ యొక్క పిజ్జా అనేది వస్తుంది, అది కూడా మట్టిలో తయారు చేసేది పిజ్జా, చాలా హెల్దీ అండి। ఫైర్, పిజ్జాకి ఫైర్, పిజ్జాలో ఫైర్ చూడండి ఎంత బాగుందో। टेस्ट करके बताइए। చూడండి, ఇది చూస్తేనే నోట్లో ఊర్లీలు వచ్చేస్తున్నాయి। అసలు చాలా వాటర్ కూడా నోట్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి చూస్తుంటే। తినేస్తాం, ఇది ఒకసారి ట్రై చేస్తా। आप पकड़िए जी एक बार माइक।
చీజ్ చూడండి కారిపోతుంది, ఇట్లా జారిపోతుంది. వామ్మో, అయ్యయ్యో, చేతిలోకి జారిపోతుంది చీజ్. वाह भैया, क्या मस्त है ये पिज्जा। थैंक यू। ऐसा पिज्जा तो मैं कभी देखे भी नहीं, ना हैदराबाद में, बेंगलुरु में, कहाँ पे कौन से हम कंट्री में ऐसे घूमने के लिए जाते हैं ना, इतना अच्छा पिज्जा तो मैं अभी तक नहीं देखी। ये मध्य प्रदेश में बहुत बढ़िया पिज्जा है ये। अगर आपको कुल्हड़ पिज्जा है, ఈ కుల్లడ్ పిజ్జా తినాలంటే మధ్యప్రదేశ్లో చాలా ఫేమస్ అండి. కంపల్సరీగా మధ్యప్రదేశ్కి వస్తే కుల్లడ్ పిజ్జా తినేసే రావాలి. మీకోసం ఈ పిజ్జా ఎక్కడ తినాలో ఆ లింక్ నేను మీకు పోస్ట్ చేస్తాను. మీరు కంపల్సరీగా మధ్యప్రదేశ్ వస్తే ఈ పిజ్జా పక్కా తినాలి. ఓకే భయ్యా, బహుత్ అచ్చా హై. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఈ పిజ్జా తిన్నాక కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంది. ठीक है सर, राहुल जी बहुत अच्छा है जी, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। हमको भी बहुत खुश है कि आप मध्य प्रदेश में हमको ये पिज्जा का खिलाए। थैंक यू मैम। थैंक यू अंडी।